तस्मात् वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम्. Please be mindful of the mic. I can't mute. Navita Mataji, if you can just mute yourself. I can't mute you. Okay. तस्माद् विमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम्. समित्वं समित्वं मयवीत् निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. तस्मात् वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम्. समित्वं मयवेत् निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. Anybody for Hindi translation? Anybody can read Hindi translation? I read. Yes, Mataji. अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे और पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 11 चैप्टर है, ये भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, जिस विराट रूप में सहस्त्र, सहस्त्र मतलब वैसे 1000 होता है, परंतु वैदिक लैंग्वेज में सहस्त्र का मतलब होता है अनेकों, अनेकों, अत्यंत, बहुत सारे, बहुत सारे। तो अनेकों मुख हैं, जब अनेकों मुख हैं तो अनेकों नेत्र भी हैं, और अनेकों कान हैं, अनेकों सहस्त्र हस्त हैं, और सब हस्त्र में हथियार उठा रखे हैं। और ये जो रूप जो है वो बहुत भयावह करने का है, क्योंकि सब कुछ भगवान के अंदर ही जा रहा है, सारे अनेकों ब्रह्मांड ब्रह्मांड भगवान के शरीर के अंदर ही हैं, और सारे देवी देवता जो हैं वो भी भगवान के अंदर ही, सभी भगवान के अंदर समा रहे हैं और सभी भगवान के अंदर से निकल रहे हैं। जो जो योद्धा, बड़े बड़े योद्धा जो हैं वो भगवान के मुख में घुस रहे हैं और भगवान के दांतों के नीचे चबाए जा रहे हैं, और उनके दांतों से जो है वो जो रक्त है वो बह रहा है। और भगवान का ये बड़ा भयावह रूप है, जब हजारों मुख हैं तो और हर मुख जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रूप को प्रदर्शित कर रहा है। कोई बहुत हंसमुख है तो कोई बहुत भयावह है, कोई बहुत सुंदर है तो कोई बहुत अगली है। कहने का तात्पर्य है, जो भी कुछ, जो भी एग्जिस्टेंस में है, जो भी कुछ हमें दिख रहा है, वो सब कुछ भगवान की शक्ति ही है जो हमें दिख रहा है, और सब कुछ भगवान के अंदर ही समा रहा है, भगवान के अंदर से ही सब कुछ निकल रहा है। ये वाला जो रूप है, ये देख करके अर्जुन जो है वो कांप रहा है, ही इज नॉट हैप्पी। जबकि उसी ने बोला था कि आपका ये कौन सा विराट रूप मुझे दिखाइए, और विराट रूप को देखने के लिए भगवान ने उसको दिव्य नेत्र दिए हैं, ऐसे वो देख भी नहीं सकता। तो भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान का जो रूप भगवान दिखाना चाहते हैं वो देखते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर प्रकट भी होता है और हमारे अंदर ठहरता भी है। ठीक है, कब होता है ये? जब भगवान की कृपा होती है तब ही ऐसा होता है। अब यहाँ पे शॉर्ट में हम इसका जो श्लोका है उसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। तस्मात, तस्मात मतलब, तस्मात मतलब कि इसलिए, क्योंकि तुमने ये सब कुछ देखा है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए। तस्मात मतलब इसलिए, इसलिए तुम उठो और उठ करके तुम यश को प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन भुंगस्व राज्यम, तुम अपने शत्रुओं को जीतो। शत्रु बोल रहे हैं, जो अपोजिशन में है उनको शत्रु बोल रहे हैं। तुम शत्रुओं को जीतो और समृद्ध राज्य का भोग करो। इंजॉय, इंजॉय द पावर दैट यू विल गेट आफ्टर विक्ट्री। तुम जीतोगे तो उसके बाद जो तुमको पावर मिलेगी उसको तुम इंजॉय करो। समृद्धम मय वेता, मतलब जो तुम्हारे को समृद्ध राज्य जो मिलेगा, जिसका कोई ऑपोजिशन ही नहीं। क्योंकि क्यों ऑपोजिशन, क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि जो ये रूल करेंगे तो ये पूरी पृथ्वी को, क्योंकि भारत पूरा पृथ्वी ही भारत है, तो पूरी पृथ्वी के ही राजा बनेंगे। ऑपोजिशन में देयर इज नोबडी इन ऑपोजिशन। तो बोले कि तुम ऐसे समृद्ध राज्य को रूल करो, यू एंजॉय योरसेल्फ, और तुम्हारे साथ जब मैं हूं तुम जीतोगे ही, एंजॉय, यू विल एंजॉय। तो तुम उठो और यश को प्राप्त करो। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन,
कि हे सब्यसाची, सब्यसाची, सब्यसाची वो होता है जो कि बाएं हाथ से भी वैसे ही बाण चला सकता है जैसे कि वो दाएं हाथ से चला सकता है। तो उठो सब्यसाची, और तुम बस, मैंने इनको पहले ही मार दिया है। क्योंकि अर्जुन बहुत बहाने बता रहा था ना कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं युद्ध, क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता समान हैं, ये मेरे पितामह है, मैं कैसे इनसे लड़ सकता हूँ? लड़ने के बाद मुझे पाप लगेगा, और जो नारियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, फिर वो वर्ण संकर होगा, मतलब कि वो मतलब प्रोजेनी जो उत्पन्न होगी वो प्योर प्रोजेनी नहीं होगी, फिर कैसे किसी का अंतिम संस्कार होगा, ये सारी बातें वो बता रहा था, अर्जुन बता रहा, ये हम पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो अर्जुन वॉज गिविंग एक्सक्यूजेस कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। तो अब भगवान कह रहे कि अर्जुन ये मत सोचो कि तुम नहीं लड़ोगे तो ये तुम्हारे घर जिंदा वापस चले जाएंगे, इनको मार तो मैं पहले ही चुका हूं, तुम्हारा क्या काम है, तुम तो बस उठो, एक निमित्त मात्र बनो, और यश को तुम प्राप्त करो, तो तुम उठो। अब ये वर्ड मीनिंग था इस श्लोका का, इसको थोड़ा हम डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, क्या है। अब जब अर्जुन ने जो इतना भयावह रूप देखा ना, तो अर्जुन जो है वो कांप रहा था, और वो पूछ रहा था कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि मैंने तो जो आपको से मैं जो बात कर रहा था, तो मैंने तो आपको सखा माना था, मैं तो आपको फ्रेंड के जैसे देख रहा था, ये आप कौन है, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूं, और आप यहाँ पे कैसे हैं, कौन है और यहाँ पे क्यों है? दो प्रश्न पूछे, क्या क्या आप कौन हैं और आप यहाँ पे क्यों हैं? तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं समय हूं, आई एम टाइम। तो आपका मिशन क्या है, आप यहाँ पे किस लिए हैं? तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं डिस्ट्रॉयर हूं। बेचारा जो अर्जुन है वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं कि डू नॉट वरी, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑर्डिनरी समय नहीं हूं। ठीक है, सो आई विल नॉट डिस्ट्रॉय यू, मैं कौन हूं, मैं स्पेशल समय हूं, मैं सिलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करता हूँ। जो ऑर्डिनरी समय होता है ना, जैसे सपोजिंग से अगर अभी पहले पिछले दिनों में बहुत गर्मी पड़ी थी, तो बहुत गर्मी सबके लिए पड़ी थी, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बहुत अगली है, चाहे वो बहुत खूबसूरत है, चाहे वो घर है, चाहे वो मंदिर है। ऐसा नहीं कह रही ये तो मंदिर है, यहाँ भी गर्मी पड़ेगी क्या? नहीं, से समय सबके लिए समान है, जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, जो प्रलय हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है वो सबके लिए ही हो रहा है। तो एक समय जो ऑर्डिनरी समय होता है वो सबके लिए समान होता है, परंतु भगवान जब कहते हैं कि मैं समय हूं, तो भगवान फिर सिलेक्ट करते हैं, जैसे जिसका वैसे उसको, मतलब कि जैसे जो अपने आप को समर्पित करता है, भगवान भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान सिलेक्ट करते हैं, राइट। अब वो अपने भक्तों से अलग हैं, और जनरल सबके साथ वो अलग है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने पहले ही कह दिया कि "हे पांडवों, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय", ये पहले बता दिया था, आई विल नॉट डिस्ट्रॉय यू, ये पहले ही बता चुके हैं। तो समय जो है ना बहुत सुपर पावर है। ऑब्वियसली जब भगवान कह रहे हैं मैं समय हूं, तो समय तो सुपर पावर हो गई, और समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे वो रावण जैसा बलशाली क्यों ना हो, चाहे वो कुंभकर्ण क्यों ना हो, चाहे वो आज के समाज में कोई बहुत बड़ा नेता अभिनेता, कोई सीईओ, कोई बहुत रिच कोई क्यों ना हो, पर समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। और यही बलवत्ता है समय की, समय इतना बलवान है, ठीक है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता है, या जैसे अभी अभी क्या बज रहा है, 5 बजने वाले हैं, ठीक है, 5 बजने वाले हैं। अब आज के 4 फिर कभी नहीं बजेंगे, चाहे कितना भी आप पैसे खर्च कर दो, वो 4 कभी नहीं, आज के 4 फिर कभी नहीं बचेंगे। तो समय बहुत ज्यादा बलवान है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं समय हूं, और एवरी मिनट विच इज, ये समय जैसे निकल रहा है, हम अपना जीवन खो रहे हैं और मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं, हम रियलाइज भी नहीं कर रहे, पर हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। भगवान अपनी काल, ये काल मेरी शक्ति भगवान कहते हैं, और भगवान अपनी काल शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे हैं। सभी देवी देवता भी, समझ रहे हैं? सभी देवी देवता भी भगवान के कंट्रोल में हैं, अध्यक्षता में हैं, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। भगवान की डायरेक्ट एनर्जी है समय। अब अर्जुन ये सोच रहा है कि भाई आप सब कुछ कर रहे हो, आपने कहा कि मैंने इन लोगों को सबको मार दिया है, ठीक है, कि और मैं भी देख रहा हूँ कि सब कुछ आपके मुंह में घुसते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो आपने जब सबको मार दिया तो मैंने क्या करना है फिर? आप फिर मुझे क्यों कह रहे हो गेट अप, उठो उठो, मैं क्या करूंगा उठ करके? आप ही ने तो सबको मार दिया है, वाई शुड आई गेट अप, मैं क्यों उठूं?
तो भगवान कह रहे हैं गेट अप एंड गेट द क्रेडिट। उठो अर्जुन और तुम यश को प्राप्त करो। क्या कह रहे हैं? उठो अर्जुन और तुम यश को प्राप्त करो। वो ये नहीं कह रहे कि तुम युद्ध करो, बोले मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूं, तुम तो बस उठो और तुम यश को प्राप्त करो। अब इस थोड़ा सा लाइन को देखते हैं, जहां बोले तस्मात। तस्मात मतलब कि तुम ऑलरेडी जानते हो मैं कौन हूं, क्या हूं और क्या कर चुका हूं, इसलिए तुम उठो, तुम्हें लड़ना नहीं है, यश को प्राप्त करो। ये ही कृष्ण का नेचर है, यही कृष्ण का स्वभाव है। कृष्ण जो है, जो भी, अर्जुन की बात नहीं है, जो भी कृष्ण को शरणागति देता है, जो भी कृष्ण का भक्त है, भगवान का प्लान है उसके लिए। और वो क्या प्लान है? भगवान चाहते हैं कि वो यशस्वी बने, भगवान उसको क्रेडिट देना चाहते हैं, भगवान उसको ऑनर और रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया, तुम तो सिर्फ यश को प्राप्त करो। और अर्जुन ही नहीं, चाहे जो भी हो, जो भी सरेंडर करता है, भगवान उसको बाय फोर्स यश दिलवाते हैं। ठीक है। भौतिक जगत में हम सब किस लिए मेहनत करें? कि हमारा नाम हो, हमारा सम्मान हो, पीपल शुड ऑनर मी, पीपल शुड नो मी, हमारी प्रतिष्ठा हो। और इसके लिए हम इतनी व्यवस्था करते हैं कि घर में एटलीस्ट 2 गाड़ी तो हो, कि अपने लिए एक गेस्ट के लिए घर में एटलीस्ट इतना तो हो, है ना, 2 घर तो हो, जॉब तो इतनी हो, इनकम तो इतनी हो, सालाना हम इतनी छुट्टी पे तो जा पाए। हम इस ये जो है, हम सम्मान पाने के लिए सारे पैरामीटर्स को मीट कर रहे हैं, और उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एंगेजमेंट कर रहे हैं। किस लिए? कि समाज हमारा सम्मान करे, हमें रिस्पेक्ट दे, हमें अप्रिशिएट करे, उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? कि तुम सिर्फ मेरे भक्त बन जाओ, फिर आई विल मेक श्योर कि तुम्हें सम्मान भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, यश भी मिले। भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे विजयी भवा, वो कहते हैं यशस्वी भवा। इट्स अ बेटर काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग देन विजयी भवा। हार जीत तो देखो चलती रहती है, पर भगवान कहते हैं यशस्वी बनो, ये कहते हैं। तो भगवान तो बाय फोर्स ये दे रहे हैं। भौतिक जगत में तो हम बड़ी मुश्किलों से प्राप्त करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, पर ये नहीं मिलता है। अब भक्त जो है ना, उसको ये भोगने की इच्छा ही नहीं है, वो सब कुछ कृष्ण को समर्पित करता है, भोग के रूप में समर्पित करता है, और फिर कृष्ण से वो प्रसाद के रूप में प्राप्त करता है। वो सब कुछ भगवान को पहले समर्पित करता है, उसको डायरेक्ट नहीं भोगना चाहता। भक्त कुछ भी, चाहे वो भोग हो, प्रसाद हो, चाहे भौतिक भी कोई चीज हो, कुछ भी हो, हमें वो आदत में होना चाहिए कि हम सबसे पहले भगवान को ऑफर कर दें, और फिर उसको प्रसाद के रूप में खुद से ग्रहण करें। ये हमारे में एक आदत ये होनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज भी जब राजा बने, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी कैलिबर की वजह से राजा बना हूं, उन्होंने सोचा ये सब भगवान का प्रसाद है। उन्होंने अपनी पोस्ट, अपना राज्य, साम्राज्य, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, और फिर वापस जो वो उनको जो मिला, वो उसको प्रसाद के रूप में मान रहे थे। समझ रहे हो? सब कुछ भगवान के प्रसाद के रूप में हम लेंगे, तो फिर वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का डिस्कशन होता है, बहुत बार ये लोग दोनों चर्चा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फेम, सबसे बड़ा सम्मान की, सबसे बड़े सम्मान की क्या बात है, क्या होगा सबसे बड़ा सम्मान? तो रामानंद राय कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट फेम इज टू बी नोन एज कृष्णास डिवोटी। अगर कोई हमें कृष्ण भक्त के रूप में मानता है, तो वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है, हाईएस्ट रेपुटेशन है वो, सबसे बड़ा। ठीक है। गरुड़ पुराण में भी कहा जाता है कि अगर कोई कृष्ण का अच्छा भक्त है, तो कृष्ण कहते हैं वो मेरे लिए ब्रह्मा से भी ऊंचा, महादेव की पोस्ट से भी ऊंचा है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझसे भी ऊंचा है। देखो, दिस इज द लव
and honor that Krishna has for his devotees. और हम किस पे प्राइड लेते हैं? हम कृष्ण भक्ति तो हमको कोई बहुत ज्यादा खास नहीं लगती। हमें लगता है अरे हमारा तो मैं उतनी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बना हुआ हूँ, दिस इज माय पैकेज, ये मेरा पैकेज है। हम उसमें गर्वित महसूस करते हैं कि आई एम द सीए, आई एम सो एंड सो ऑफ अ मल्टीनेशनल। क्या मतलब, वो तो अभी खत्म हो जाएगा ना, इसी जीवन में वो खत्म हो जाएगा, पर ये भक्ति जो है वो अगले जीवन में भी हमारे संग में जाएगी। भगवान ने कृष्ण ने आई वाज जस्ट सीइंग द टाइम, कृष्ण ने उग्रसेन जानते हैं? उग्रसेन कौन? कंस के फादर। तो कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया था, और खुद से क्या बने थे? उग्रसेन के सर्वेंट बने थे, मतलब कि उनको सर्व करे थे। उग्रसेन किंग, एंड वो कृष्ण को बोलते ये करो, वो जो भी करो कृष्ण वो करते। मतलब वो इस लेवल से अपने भक्तों के साथ में डील करते हैं। तो उग्रसेन ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मेरा जो बड़ा पुत्र कंस, वो तो उसने तो इतने पाप करे। उसने तो कंस ने तो पूतना को एम्प्लॉय किया था कि वो सारे जो भी न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनको 10 दिन के अंदर अंदर मार दो, और ना जाने उसने कितने सारे पाप किए। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं उसका फादर, तो मैं कैसे उसको पापों से मुक्त कर सकता हूं? नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, तो कुछ पाप का भागी तो मैं भी बना हूं, तो मैं अपने पाप भी कैसे खत्म कर सकता हूँ? एक तो मैं उसके पाप कैसे खत्म कर सकता हूँ, और दूसरा मैं अपने पाप कैसे खत्म कर सकता हूँ, इसके बारे में आप मुझे बताइए। और मेरे मन में जो बात आ रही है मैं आपसे कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाप को, भाई ऐसे क्यों बोला, क्योंकि अब जब अगर बेटे ने कुछ गलत काम किया है और बेटा एब्सकॉन्डिंग है, भाग गया है, तो पुलिस आएगी, तो पुलिस तो पिता को पकड़ेगी, जो भी सगे संबंधी है उसके नोन एसोसिएट उसको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? तो इसलिए उग्रसेन कह रहा है कि उसके पाप भी कैसे नष्ट करूं मैं, अपने पाप भी, क्योंकि यम मेरे को भी पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी, तो मैं अपने पाप भी कैसे खत्म करूं? तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि मैं 108 अश्वमेध यज्ञ करूं। तो मैं आपका कंसेंट चाहता हूं कि क्या मैं ऐसे करूं? तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, ओ माय डियर उग्रसेन, हे राजन, आपको इन सब चीजों को करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंस का वध मैंने किया, तो वो तो ऑलरेडी वैकुंठ पहुंच गया है। और अब आप मुझसे बात कर रहे हो, मेरा दर्शन ले रहे हो, मेरी सेवा में हो, तो आपके भी सारे पाप खत्म हो गए। अंडरस्टैंड? सो आप क्योंकि राजा हैं, और अगर आप में सामर्थ्य है और आप ये 108 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, तो अपनी ग्लोरी के लिए आप ये सारे काम कर सकते हैं। परंतु अगर आप पाप की नष्ट करने की बात करें, तो आपके पाप तो नष्ट हो गए। तो भगवान यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बनो, मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण तो ऑलवेज अपने भक्तों को यश दिलाना चाहते हैं, अपने भक्तों को रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं, ऑनर दिलाना चाहते हैं। और फिर अब आगे बढ़ेंगे, इसी श्लोका में सव्य साची लिखा है। सव्य साची का मतलब, ये सब कोर्स अर्जुन बिग वॉरियर तो है ही, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो भगवान ऐसा नहीं है, तो भगवान, ये नाम जो सव्य साची है, ये अर्जुन को ही सिर्फ मिला हुआ है। सव्य मतलब लेफ्ट हैंड से, और साची मतलब कि बेंड, मतलब वो अर्जुन लेफ्ट से भी शूट कर सकता था एरो, जैसे पहले हम एरो लगाते तो राइट को ऐसे पीछे करते हैं ना, और फिर एरो छोड़ते हैं। अर्जुन का क्या था कि कैसे उसका कौन से हाथ से एरो बाहर निकल रहा है, कैसे उस पे लग रहा है, कमान पे लग रहा है, प्रत्यंचा चढ़ रही है उसकी, और कैसे वो शूट कर रहा है।
मतलब कैसे वो निकालता है, कैसे वो डालता है, कैसे मारता है, ये सब कुछ पता ही नहीं चलता, दोनों हाथों से करता है, इसलिए उसको सव्यसाची कह रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है अर्जुन। मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि अरे अर्जुन तुम मत कुछ करो, मैंने सब कुछ कर दिया, तुम मस्त रहो, आराम करो, कुछ करने की नहीं। वो भगवान अर्जुन की क्वालिटी को पहचान रहे हैं, कह रहे तुम अनपैरेलल हो, तुम सब हो। तो कहना चाह रहे हैं कि तुम अपना जो टैलेंट है, इन ये जो तुम्हारे सामने खड़े, ये इनको तुम शत्रु मानो और अपने टैलेंट से अपने कर्तव्य को निभाओ। जस्ट इमेजिन, भगवान अर्जुन के सामने जो लोग खड़े हैं उनको क्या कह रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं? हाँ, आप माता जी। शत्रु शत्रु। शत्रु, हाँ म्यूट पे है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन ये शत्रु है, तुम अपने जो टैलेंट है उससे इन शत्रुओं को मार दो। शत्रु क्यों बोला? क्योंकि ये अधर्म को फॉलो कर रहे हैं, ये अधर्म को फॉलो कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। मेरा एक प्लान है, मेरा एक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है, तुम बस निमित्त मात्र बनो। काम तो मैंने सब कर दिया है, तुम बस इंस्ट्रूमेंटल बनो, निमित्त मात्र बनो, ठीक है? और इनको अपना शत्रु मानो, क्योंकि ये अधर्म को फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक वो अर्जुन क्या मान रहा था इनको? इनको अपना रिश्तेदार मान रहा था। क्यों मान रहा था? क्योंकि अपने आप को शरीर समझ रहा था। तो रिश्तेदार शरीर से बनते हैं, आत्मा का तो कुछ, रिश्तेदार शरीर से बनते हैं, आत्मा इटर्नल है, उसके कुछ रिश्ते पिछले जन्म में थे और कुछ रिश्ते अगले जन्म में होंगे, वही रिश्ता नहीं चलता है, रिश्ते शरीर से बनते हैं, ठीक है? तो भगवान कह रहे मेरा प्लान है, तुम बस निमित्त मात्र बनो। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वो जलदूत से गए थे, और जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने जब देखा कि ये यहाँ पे तो क्या हाल हो रखा है, वो तो कह रहे हैं चाय कॉफी ना पियो, वहां पे तो लोग जो जहाँ पे वो थे वहां पे तो सब ड्रगीज थे, वहां पे हिप्पीज थे, ड्रगीज थे वहां पे, ठीक है? तो उन्होंने वो बहुत क्या डेविस्टेटेड हुए, बहुत निराश हुए। उन्होंने बोला कि भगवान आप ये मुझे कहाँ ले आए हो, मैं क्या करूं यहाँ पे, मैं कैसे करूं, आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? तो ये उनको ऐसे चिट्ठी में वो लिखते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ भगवान। फिर बाद में वो उसी चिट्ठी को कंप्लीट करते हुए लिखते हैं कि आपका कोई प्लान होगा, और उस प्लान की वजह से ही आपने मुझे यहाँ भेजा है और मैं यहाँ पे आया हूँ, और अगर आप मुझे नचाना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी नाचूंगा। तो आई एम रेडी टू बी अ पपेट इन योर हैंड। ऐसे ही भक्त को भी सोचना है कि बस अपने आप को एक कठपुतली मानना है भगवान के हाथों में। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन तीर नहीं चलाएगा, युद्ध उत्तर अर्जुन सब करेगा, परंतु अपने को निमित्त नहीं मानेंगे कि जैसा भगवान नचा रहे हैं, भगवान का एक प्लान है। जैसे हम वो भजन भी गाते हैं ना, अभी शायद माता जी ने मॉर्निंग क्लास में गाया था, जाही विधि राखी राम ताही विधि रही है, ठीक है? तो जैसा आप नचा रहे हैं मैं वैसे ही नाचूंगा, ठीक है? श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए तुम उठो अर्जुन और यश प्राप्त करो, और शत्रुओं को जीत कर समृद्ध राज्य का भोग करो। भगवान तो कह रहे हैं भोग करो, बी हैप्पी, पर भक्त की इच्छा नहीं। भक्त सब कुछ भगवान के लिए और फिर प्रसाद के रूप में लेता है, ठीक है? भगवान कह रहे हैं ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो हे सव्यसाची तुम केवल मेरे कार्य के निमित्त बनो। आई हैव अ प्लान, तुम बस इंस्ट्रूमेंट बनो मेरे कार्य के, ठीक है? भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम कुछ मत करो, भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना कर्तव्य पूरी शक्ति से करो, लेकिन कर्तापन का अहंकार मत करो। तो क्या करो? कृष्ण करवा रहे हैं ऐसा सोच के कार्य करो, ये मेरे द्वारा ऑलरेडी ही मारे जा चुके हैं। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि मेरी वजह से ये कार्य हो रहा है। भक्त को क्या सोचना है? भक्त को ये सोचना है कि भगवान का काम तो रुकेगा नहीं। हम सोचते हैं ना कि हम दान दे रहे हैं तो मंदिर बनेगा, मंदिर तो बनेगा। अगर आप भाग्यवान हैं तो शायद मंदिर बनने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। भगवान हर एक को तो मौका भी नहीं देते, अंडरस्टैंड? हम सोचते हैं कि हम दान देंगे तो श्रीमद् भागवतम
लोगों के पास पहुंचेगी नहीं। लोगों के पास तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान का नाम, ये सब पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर आप भाग्यवान हैं तो शायद से आपको ये मौका मिल जाएगा, है ना, इसका पार्ट बनने का मौका मिल जाएगा। भगवान का काम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो अगर हम सोचे कि अब भगवान ही तो सब करे तो हमें करने की क्या जरूरत है, तो भगवान हर एक गुण और हर एक एफर्ट को नोट करते हैं। इच्छा भी करिए ना कि हे भगवान, आज मेरे पास इतना नहीं है, पर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कुछ करूं, या आज मेरे पास समय नहीं है, या आज मेरे पास धन नहीं है, या आज मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, या आज मेरे पास ज्ञान, मैं आपकी बातें तो बहुत करना चाहती हूँ पर आज मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं आपके भजन गाना चाहती हूँ पर आज मेरे पास आवाज नहीं है, मैं सुरीली नहीं हूँ, है ना। हमने इच्छा करी ना, फिर देखो भगवान कैसे रास्ता बनाते हैं। पर इच्छा तो हमें करनी पड़ेगी ना, प्रेम तो हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू चूज कृष्णा, ये तो हमें करना पड़ेगा। तो भगवान ऐसा नहीं कि हमारे एफर्ट, भगवान कह रहे हैं सभ्य साची, भगवान क्वालिटी पहचान रहे हैं, और फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम करो। अब जैसे अगर हमारी जो भौतिक चेतना है ना, वो क्या कहती है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, तो उसमें बुराई क्या है भाई, पूछे, और मैंने किया तो क्या, उसमें बुराई क्या है भाई। मैंने मेहनत करी, मैंने पैसा कमाया, अब मैं उस पैसे का भोग करना चाह रही हूँ, अपने लिए करना चाह रही हूँ, तो क्या बुराई क्या है। जब ये आता है ना, कर्तापन की चेतना हो जाती है ना, तब हमारे अंदर अहंकार आता है, मैंने किया है। तब हम कर्तापन का भाव से करते, मैं कर रहा, अहंकार आता है, कर्तापन का भाव आता है, और हम फिर उसका फल भी चाहते हैं। फल चाहना मतलब बंधन में पड़ना, करेक्ट। असफलता मिलती है तो निराशा भी होती है, और सफलता मिलती है तो गर्व भी होता है। तो भक्तों को कैसी चेतना रखनी चाहिए कि कृष्ण ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, और जो मैं सेवा कर पा रहा हूं उसकी शक्ति भी कृष्ण ही दे रहे हैं, बिना शक्ति के भक्ति नहीं हो सकती। ऐसा सोचने पर नम्रता आती है, ऐसा सोचने पर कृतज्ञता आती है, ऐसा सोचने पर निर्भय, हम निर्भय बनते हैं, डर नहीं रहता। ऐसा सोचने पे सेवा भाव आती है, ऐसा सोचने पे हम जो भी फल है, जो भी परिणाम है, वो कृष्ण को अर्पित करते हैं। फिर ना उदासी ना फिर गर्व, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि सव्यसाची मतलब अर्जुन, तुम मेहनत पूरी करो, जिम्मेदारी पूरी निभाओ, प्रतिभा पूरी लगाओ, लेकिन भीतर से जो चेतना है वो कैसी होनी चाहिए कि जो मैं कर पा रहा हूं उसकी शक्ति कृष्ण है, और जो मुझे करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी कृष्ण दे रहे हैं। इज दैट ओके? So we will take a pause over here. I've run like 8 minutes extra. We'll take a pause over here. Anything that you want to ask? Anything that you've not understood? अ, हाँ जी, राम राम विनी माता जी, मेरे को ये Hare पूछना Krishna. है। हरे कृष्णा। आप गीता के हिसाब से समय की व्याख्या कैसे करेंगे? समय क्या है? समय जैसे भगवान स्वयं समय है। भगवान जो है, देखिए ऐसा है, अब आप इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो भौतिक जगत है जहां पे हम रह रहे हैं, ये हमने हमने तो नहीं बनाया, ये हम्म। भगवान की बनाई हुई सृष्टि पे हम हैं। तो इसका मालिक कौन है? भगवान ईश्वर। हम्म। है ना, ईश्वर है, भगवान है। तो एक्चुअली हम भगवान बोलते हैं क्योंकि इसका भी आपको बताएंगे, हाँ जी। है ना। सो ये जितनी भौतिक प्रकृति है उसको बनाने वाले भगवान है। तो जो बनाने वाला है, ये जो बनाने वाला है, ये चीज भी उसी के लिए यूज होनी चाहिए, हम्म। परंतु विथ हिज ड्यू परमिशन हम यूज कर सकते हैं। पहले हम उनको ऑफर करके फिर हम उनको उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये नहीं मानते कि ये सब भगवान की बनाई हुई सृष्टि है और उन्हीं के भोग के लिए है, ही इज द अल्टीमेट इंजॉयर, अगर हम ये नहीं मानते हैं और हम सब कुछ अपने भोग के लिए रखते हैं, सब कुछ अपने भोग के लिए रखते हैं, तो भगवान कहते हैं अल्टीमेटली मैं समय काल शक्ति द्वारा ये सब कुछ छीन लेता हूं। ले लूंगा। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो डेजिग्नेशन हो, चाहे वो रिसोर्सेस हो, मान हो, सम्मान हो, कुछ रूप हो, गुण हो, कुछ भी, तो ये सब कुछ तुम्हें मुझे अर्पित करना है। और ऐसा नहीं कि मैं, जैसे सपोजिंग से आप, जैसे सपोजिंग से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको दिखा बताया जाता है बार बार, कि जैसे सपोजिंग से घर में
एंटर करता है कोई, सीधे आपके किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है, खाना निकालता है, टेबल पे बैठता है, आप ही की टेबल पे बैठता है, खाना खाता है, आप ही के रूम में जाता है, रेस्ट करता है, वो चोर है कि नहीं है? बिल्कुल। फिर वापस 1 घंटी बजती है, आपने वेलकम किया, आइए आइए, आपने बुलाया, आई, आपने उसको बोला ड्राइंग रूम में बैठिए, फिर आपने बोला आइए डाइनिंग टेबल पे आइए, संग में खाना खाते हैं। फिर आप बहुत थक गए होंगे, चलिए आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, काम वही हो रहा है, वो आ भी रहा है, खा भी रहा है, रेस्ट भी कर रहा है, पर अब वो चोर नहीं है। क्यों? विद द ड्यू परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस ही इज डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, तो जो जिसकी बनाई हुई सृष्टि है, यदि हम उसको ऑफर करते हैं और फिर प्रसाद रूप में लेते हैं, तो हम चोर नहीं कहलाते हैं, अन्यथा हम चोर हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम इस बात को नहीं समझोगे तो अल्टीमेटली तो मैं काल के रूप में सब कुछ छीन ही लूंगा तुमसे, हाँ जी। है ना? अगर अगर समय स्वयं ईश्वर है तो फिर हम ऐसे क्यों बोलते हैं मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा? ये ये तो हमारी एक। अज्ञानता है। हम्म। जब हम भक्ति में आते हैं तो हम हर चीज को कृपा मानते हैं। दुख है हम्म। तो वो कृपा है, क्योंकि आज हम में, हमारे जीवन में अगर दुख नहीं होता तो क्या हम आमने सामने बैठ के ये सुन रहे होते? क्या हम मानते कि भगवान कोई बहुत बड़ी चीज है? हमें लगता है हम भगवान से कम है क्या? हम्म। बल तो हमारे पास सारे, शक्ति तो हमारे पास सारे, रिसोर्सेज तो, पैसा धन वह भगवान का, हम भगवान को मानते ही नहीं। पर हम्म। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो दुख भी भगवान की कृपा है, और ये भगवान का प्लानिंग है प्लानिंग है। अपने पास बुलाने का। और जब हम सही है। इच्छा दिखाते ना, तो भगवान हमारे लिए फट फट रास्ता भी बहुत सुगम करते हैं। हाँ जी। ठीक है, हरे कृष्ण हाँ माता जी। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। एनी मोर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और वी मूव ऑन टू मंगल ध्वनि? हरे कृष्णा माता जी। हरे स्वाति कृष्ण, हरे कृष्णा किरण माता जी। स्वाति मेरी बेटी। हरे कृष्णा स्वाति माता जी। हरे कृष्णा, हरे बहुत कृष्णा माता जी, हरे आपकी कृष्ण माता बहुत जी। तारीफ सुनी थी मैंने, आज पहली बार देखा, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, मैंने भी आपका बहुत अंदर से भी बाहर से भी। हरे कृष्ण माता जी, ये आपकी सुंदर आईज हैं, the beauty lies in the eyes of the beholder, Mataji. But I'm very happy, Mataji, that you could be in there in the class. Really very very happy, and you also doing मैंने very 5 well. मिनट का लास्ट नहीं सुन पाई। मुझे पता नहीं था आपकी क्लास चल रही है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली लाइक्ड इट। Thank थैंक you, यू सो Mataji. मच। Thank you. ये content is good, Mataji. Otherwise, we are loudspeakers. हम तो सिर्फ आवाज करते हैं। जब उस लाउड स्पीकर से मधुर संगीत निकलता है, तब हमें मधुर लगता है। तो एक्चुअली कंटेंट अच्छा होता है। आपको जो पसंद आया ना, वो भगवान का कंटेंट पसंद आया। हम तो सिर्फ लाउड स्पीकर है, हम तो सिर्फ आवाज निकालते हैं। जो आपको अच्छा लगा वो कृष्ण पसंद आया आपको। थैंक यू माता जी। आपके मुखार बिन से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Thank you, Mataji. Hare Krishna. So, thank you, Kiran Mataji. Thank you. Thank you so much. So good to see you. So, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover fast. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dhanapram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। Hare दंडवत प्रणाम माता जी। Hi, Dhanapram. Mataji, Danvat Pranam. जी माता जी, I'm back in Bahrain. Thank you so much. Very nice. माता जी, just wanted to know how is Shruti माता जी doing? Sorry, I missed the class because of the transition. Shruti Mataji texted, I mean, Prabhuji texted that she is better, but अभी ये बोलने वाली बात है, अभी she is in pain and in ICU, but still there was a text which said that she is better. कह रहे हैं कि Okay, आप माता जी। सबकी जो प्रार्थनाएं हैं वो काम कर रही हैं and she is better, ऐसे बोला उन्होंने। Thank you, Okay, Mataji, माता for जी। asking. Thank you माता जी। Thank you. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हम सब प्रे कर रहे हैं उनके लिए, श्रुति माता जी के लिए। Yes, Mataji. Thank you so much. Thank you so much, Mataji. Thank you so much for the prayers. Hare Krishna.